स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें पूरा इसके सारे टॉपिक्स देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद ये टॉपिक को हम लाए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी से आप भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इससे इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के विदाउट आप जो है रह नहीं सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आपके घर लाइट्स लगी हैं, आपके यहाँ जो है हर एक एप्लियंस लगा है, जैसे फ्रिज है, आपका कूलर है, यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, ये बैटरी है मोबाइल का, ये सभी चीज़ें किसके किसके प्ले पे रोल करें, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो समझ लीजिए कि एक प्रकार से आपकी जो है रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो है जानना होगा कि जो है चार्जेस क्या होते हैं, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम आपको आज बताएंगे। तो यहाँ पे आप जो है जानते हैं कि एटम क्या होता है, क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कि एटम क्या होता है। एटम जो है उसमें एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपके जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन उसको क्या होता है, रिवॉल्व करता है। तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है अब आप स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। इतना आई होप आप जानते होंगे, क्लास 9th में आप पढ़े हैं ये सारी चीज़ें। नहीं पढ़े तो हम उसमें आपको क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ाए हैं, आप उसको जो है देखिए, उसके बाद जो है इस पे आइए। तो यहाँ पे हम बातें करेंगे जो है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यह अलग अलग कक्षाओं मतलब अलग अलग ऑर्बिट में जो है क्या करता है, घूमता है। किसके, एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे जो है घूम मतलब रिवॉल्व करता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। इसमें आपको जानने की आवश्यकता यह है कि इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो है स्टूडेंट्स, यहाँ आप समझिए, आप इसके चार्ज कितने होते हैं, चार्जेस जो है इलेक्ट्रॉन पे कितने होते हैं। तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन पे एक तो इस पर निगेटिव लिया जाता है और निगेटिव इस पर जो है साइन होता है, और यहाँ पे आप इसको निगेटिव लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब। ये जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है ये चार्जेस ही, चार्ज का जो है SI यूनिट कूलम्ब होता है, हम ये आपको बताएंगे। और जो है आपका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी हम इसका प्रोटॉन का अगर देखें, हम प्रोटॉन पे अगर हम चार्जेस देखें, तो प्रोटॉन पे अगर हम चार्ज देखें तो यहाँ पे अगर हम P+ लिखते हैं तो आप यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे, न कि यहाँ पे चेंज करेंगे। अब बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में माइनस यहाँ पे लगाएंगे, न कि यहाँ पे, यहाँ ये वाला साइन पे हम चेंज नहीं हो रहा है, पावर पे जो है वो साइन नहीं चेंज हो। यहाँ की बात है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पे यहाँ माइनस रहेगा, प्रोटॉन पे यहाँ पे प्लस रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ये हम आपको इसको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए। इसके बाद आप एक चीज़ और क्लास 9th में पढ़े होंगे कि आप जानते हैं कि जो है मास ऑफ प्रोटॉन क्या है और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। क्योंकि जो एटम का मास होता है सेंटर पे जो है कंसंट्रेट होता है, आप इस प्रकार से समझिए। तो मास जो है, अगर हम प्रोटॉन की बात करें, यहाँ पे हम देखते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन को अगर हम देखें तो आप लिख सकते, अगर हम यहाँ बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की, तो ये होगा अपन 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। ये आपका जो है क्या है, मास ऑफ द प्रोटॉन है। अगर हम बात करें मास ऑफ द न्यूट्रॉन की, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। ये आप जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये सारी बातें हम अभी अब यहाँ तक क्लास 9th की बातें करें, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की, जो आपको यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंस आप यहाँ रिलेट करेंगी, हम उनको इसमें जो है बातें कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम यहाँ लिख रहे थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये आप भूल जाते होंगे, तो इसको याद कर लीजिए। 9.1
9.11 इंटू 10⁻31 kg। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। आपने स्टूडेंट्स एक रिलेशन पढ़ा होगा जो है, वो रिलेशन क्या है यहाँ पे कि मास ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि आप जानते हैं एटम का मास जो है कहाँ पे, सेंटर पे कंसंट्रेट होता है। यहाँ अगर हम देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है किसके, 1840 मतलब 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिलेशन जो है स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो आप इस रिलेशन को जो है एकदम अपने इसको मगअप कर लीजिए। अब अगर हम बात करें जो है कि अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी को चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करें, दो टाइप से हम इसको मतलब दो पार्ट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड करते हैं। इसका हम दो प्रकार से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। वो क्या है कि एक है आपका जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ देखें इलेक्ट्रिसिटी को हम इसको डिवाइड करते हैं दो चीज़ में। जैसे अगर हम बात करें क्या नाम है कि स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आप समझिए कि इसमें जो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो चार्जेस हैं वो स्टेबल रहने वाले हैं। मतलब इसमें वाला ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, मगर यहाँ पे अगर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात, यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो आपका स्टेबल रहने वाला। यहाँ पे क्या होगा कि मूवमेंट होगा, मतलब डायनेमिक मतलब मूवमेंट है। एक प्रकार से आप समझिए कि वो चार्जेस होंगे क्या होंगे, मूव करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप समझिए कि यहाँ पे जो चार्ज है वो आपका क्या रहने वाला है, वो आपका स्टेबल रहने वाला है। यहाँ पे जो आपके चार्ज हैं वो आपके क्या रहेंगे, एक प्रकार से क्या होंगे, मूवेबल रहेंगे, मतलब मूव करते रहेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इसके आप जो है बचपन में स्टूडेंट्स आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि आप जो है अपना वो घर में आपके कॉम्ब रहता है, जिसे आप बाल वाल जो है सेट करते हैं, तो वो कॉम्ब क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर है। तो ये क्या, ये जो चार्जेस हैं एक इंसुलेटर में क्या होती है, स्टेबल होती है। मतलब इंसुलेटर में चार्ज फ्री मतलब मूव नहीं करता है। इंसुलेटर में क्या होता है कि आपके जो चार्जेस हैं वो स्टेबल होते हैं। आप इस प्रकार से अगर आप जो है देखे होंगे, वो कॉम्ब को अगर अपने आप हेयर में रफ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उसके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर आते हैं। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर मतलब नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप्ड होता है। और आप जो है कुछ पेपर के पीस जो है अगर आप नीचे रखते हैं और उसको उसके पास ले जाते हैं तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो आप देखे थे स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट जो है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आपका जो एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। अब बात करें अगर हम डायनेमिक की, तो ये आपको जितने दिख रहे हैं आपके वायर्स में करंट फ्लो करें, ये सारे कंडक्टर में ये लगभग पाए जाते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो उसमें जो है आपके चार्ज जो है मूवेबल होते हैं। इस प्रकार से आप इसको जो है समझिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं चार्जेस क्या होते हैं, क्योंकि अब इसके बाद चार्ज की ही पारी है। तो अगर हम चार्ज देखें स्टूडेंट, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज का मतलब है, अगर हम चार्ज कहें तो चार्ज को हम लिख सकते हैं कि चार्ज आपका एक जो है इनविजिबल आपका एक प्रॉपर्टी है। क्या है, इनविजिबल प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट करती है। एक प्रकार समझिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जनरेट करती है, दूसरा अगर कोई चार्ज आता है तो उसको क्या अट्रैक्शन और रिपल्सन का अनुभव देती है। मतलब अगर आप ऐसे समझें कि एक ये क्या है, इनविजिबल प्रॉपर्टी है या व्यवस्था है, यह क्या है, इनविजिबल व्यवस्था है, जिसके कारण आपके प्रत्येक ऑब्जेक्ट मतलब एवरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का जो है एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ द इनविजिबल, मतलब जो आपको दिखाई ना दे, इनविजिबल, इट इज़ द इनविजिबल, यह आपका अदृश्य व्यवस्था होता है। इट इज़ द इनविजिबल प्रॉपर्टी which experience the
which experience the क्या एक्सपीरियंस करता है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स इन एवरी ऑब्जेक्ट। एक इसमें एक पॉइंट और समझिए कि ये अपने आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर ये आपका मान लीजिए कोई चार्ज है, इसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर इसके अगर आसपास हम कोई दूसरा चार्ज ला के रखते हैं तो ये क्या करता है, अब ये उस चार्ज पर जो है एक बल फोर्स लगाता है जो कि अट्रैक्शन और रिपल्शन के रूप में जो है होता है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका एक चार्ज है, उसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर आप कोई अनदर चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो है एक्सपीरियंस करता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि वी पुट द अनदर चार्ज देन इट एक्सपीरियंस द रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। इसके बीच में अगर यहाँ पे आप दूसरा चार्ज जो है पुट करते हैं तो वो क्या करता है कि वो अट्रैक्शन और रिपल्शन का अनुभव करता है। तो आप इस प्रकार समझिए। तो ये आपके क्या है, चार्जेस हैं। तो चार्जेस स्टूडेंट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो चार्जेस जो है आपके, चार्ज आपका जो है, चार्ज आपका 2 प्रकार से होता है। पहला है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज में आप समझ रहे नेगेटिव पॉजिटिव आप इतना समझते ही हैं। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अगर आपका जो है एक आपके जो है एक रूल है, आप समझिए इसको कि लाइक चार्जेस जो होती है, मतलब आपका पॉजिटिव जो है, अगर आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव कहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, ये हमेशा क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। पॉजिटिव मिलते हैं हमेशा रिपल्शन करेगा, नेगेटिव मिलते हैं ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। अगर आपका जो है पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव कर मिलता है, ये क्या कहते हैं, अट्रैक्शन होते हैं। मतलब ये क्या है, लाइक चार्ज जो है वो क्या करता है, रिपल्शन करता है। और अनलाइक चार्ज जो है आपका क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। ये बातें जो है आप इतनी इसमें समझिए। इसके बाद जो है हम बात करेंगे जो है कि अब ऐसा समझिए कि ये जो चार्ज है आपका, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी हम इसमें बात कर लेते हैं। हम देखिए आपको एक एक पॉइंट जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपका एक माइंड मैप हम तैयार कर रहे हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आपका जो है ये क्लास 10th वाले बोर्ड्स देते हैं तो उसमें आपका जो है एक एक पॉइंट जो है आप अगर ऐड करते हैं तो अच्छे मार्क्स आप जो है पा सकते हैं। तो इस जो चार्ज है आपका वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो चार्ज है आपका, चार्ज ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स आप जो है पढ़े होंगे कि क्वांटिटी जो है 2 प्रकार की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि इसमें जो है मैग्नीट्यूड तो पाए जाते हैं मगर डायरेक्शन इसमें जो है लैक करता है, नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट अ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होता है मगर यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये इसमें बातें हम यहाँ कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि चार्जेस की एसआई यूनिट क्या होती है, क्योंकि अब हम एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चार्जेस की जो एसआई यूनिट है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है स्टूडेंट, जिसको हम कैपिटल सी से भी लिख देते हैं, तो पूरा लिखते हैं। तो ये आपका कूलाम जो है इसका एसआई यूनिट होता है। तो स्टूडेंट्स ये हम आपको एक बार और रिपीट कर देना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे जो है आपके करंट क्या होता है। तो देखिए आप समझिए, हमने इसमें ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी आपका हो जाता है। 2 पार्ट्स में हम इसको कर रहे हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने आपको बताया कि यहाँ पर चार्जेस जो है स्टेबल होते हैं। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी हमने बताया कि चार्जेस यहाँ पे मूवेबल होते हैं। और अगर हम एग्जांपल बात, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस आपके कब स्टेबल रहेंगे, जब कंडीशन में आप जो है इंसुलेटर लेते हैं, यहाँ आप कंडक्टर लेते हैं आप डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में,
क्योंकि आपके अगर वायर्स हैं तो क्या है, किसी कॉपर के होंगे, एल्युमिनियम के होंगे, तो ये सारे क्या है कंडक्टर का आप में आ जाते हैं। ये इसमें यहाँ बताया जा रहा है। अगर हम बात करें चार्जेस की, तो चार्जेस आपका क्या है, आप समझिए, जैसे आप समझिए कि ये आप हैं, ये आप हैं, और ये आपके अगल बगल जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे आप अगल बगल जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपका कोई दूसरा दोस्त आपके पास आके बैठता है, तो वो दोस्त जो है आपका, तो वो दोस्त क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। वही क्या है चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज आपका इनविजिबल प्रॉपर्टी है जो कि एक्सपीरियंस करता है क्या, अट्रैक्शन और रिपल्शन। उसके ये जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड उसमें होता है। ये इसमें हम आपको बता रहे हैं। आप समझिए कि चार्ज क्या है कि इनविजिबल प्रॉपर्टी है, मतलब ये दिखती नहीं है, मगर ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जो कि एक्सपीरियंस होती है, एक्सपीरियंस करती है किसके, अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स इन एवरी ऑब्जेक्ट, अगर उसके पास में हम ले जाते हैं किसी चार्ज के बीच में। तो ये इसमें स्टूडेंट जो है बताया जा रहा है। आप इसमें फिर समझिए कि चार्ज जो है, चार्ज आपके 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप। अगर हम बात करें लाइक चार्ज की, तो लाइक चार्ज हमेशा जो है रिपल करते हैं, जाहिर सी बात है, लाइक चार्ज जो है रिपल करती है, और अनलाइक चार्ज जो है क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अनलाइक चार्जेस में हमने आपको बताया नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव रहे, और जो है लाइक चार्ज में आपका पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रहे तो रिपल्शन करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। अब हम अगर देखें तो क्या नाम है यहाँ पे, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज जो है आपका, तो उसके आप मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी में जो है मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए चार्ज जो है एसआई यूनिट इसका क्या होता है, कूलम्ब होता है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे की है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि बातें करते हैं कि आपका करंट क्या होता है। तो करंट को हम यहाँ पे देखते हैं करंट क्या होता है। तो अगर हम कहें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को अगर हम लिखें तो करंट को आप लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर आप समझिए स्टूडेंट्स, हम आपको देखिए, अब जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उसको भी जो है यहाँ पे पढ़ाना रहता है, इसलिए हम आपको जो है काफ़ी बेसिक से बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। अगर हम चार्ज को लिखेंगे तो यहाँ पे हम चार्ज क्या है, अगर हम मतलब सॉरी, ये करंट का, यहाँ करंट देख रहे हैं, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो करंट को हम आई से जो है डिनोट करते हैं। आई को अगर हम लिखें, इसका फार्मूला हम आपको रटने का तरीका बता रहे हैं। देखिए आई को लिख रहे हैं आप, तो ऐसे पहले ये डिवीज़न का बटे का रूल लगा लिए, उसके बाद देखिए रेट लिखा है, रेट मतलब कितने दर पे जा रहा है, कितने टाइम पे आपका चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, टी, और आपका चार्ज जो है, चार्ज है आपका, समझ रहे हैं। तो चार्ज को आप यहाँ पे ये बड़ा वाला क्यू दिखाइए, या फिर इसको इस वाले से डिनोट किया जाता है, अगर आप ये वाला दिखाइए। तो देखिए क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब करेंट क्या है, अरे करेंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ध्यान से देखिए, करंट क्या है, रेट मतलब टाइम, और किसका, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर आप कह सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे क्यू का क्या है, कूलम्ब है, और ये क्या है, सेकेंड है, और टाइम का क्या है, सेकेंड है, और कूलम्ब पर सेकेंड ये क्या है, आप इसको क्या है ना, एम्पियर लिख सकते हैं, एम्पियर। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाता है। एसआई यूनिट करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाता है स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ बात करें करंट का एसआई यूनिट वो क्या हो जाता है, एम्पियर, जिसको आप कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो एम्पियर आपका क्या हो जाता है, करंट का एसआई यूनिट हो जाता है। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, आप इसमें समझिए कि करंट को जो है हम किससे मेज़र करते हैं। करंट को अगर हम बात करें कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र करते हैं, तो हम बात आपको बताएं कि यहाँ पे हम मेज़र करते हैं अमीटर से। किससे, अमीटर से, याद रखिए किससे करते हैं, अमीटर को। अब अमीटर का स्टूडेंट जो कनेक्शन होता है किसी भी सर्किट में, भी हम आपको एक डोमेस्टिक सर्किट वाला एक एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि उसमें कैसे कहाँ से कनेक्शन होता है। तो देखिए अमीटर को कनेक्ट करते हैं किस में, सीरीज में। अगर हम इसका कनेक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है।
कहाँ कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है स्टूडेंट, सीरीज में होता है। और अमीटर का जो है रजिस्टेंस जो है वो लो होता है, क्योंकि रजिस्टेंस लो रहेगा तभी वो करंट एक्यूरेट करंट जो है मेज़र कर पाए। इसका क्या होता है? लो रजिस्टेंस होता है। अभी रजिस्टेंस बताएंगे हम क्या होता है। ये करंट के फ्लो को जो है अपोज करता है, तो हम आपको बताएंगे करंट ये रजिस्टेंस क्या होता है। अभी आप जो है 1 बाय 1 करके चलिए। चार्जेस के बारे में हमने बात की यहाँ पे, करंट के बारे में हमने बात की यहाँ पे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो करंट होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो क्या होता है? करंट होता है। इसकी हमने एसआई यूनिट आपको निकाला, ये देखिए आप एसआई यूनिट निकालने के लिए आप अगर इसकी जो है इन दोनों के एसआई यूनिट रखेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी एसआई यूनिट जो है आप निकाल सकते हैं। कूलम पर सेकंड भी होता है, एम्पियर भी लिख सकते हैं। इसका एसआई यूनिट आप एम्पियर ही लगभग अपने बुक में पाएंगे, कूलम पर सेकंड इसका वैल्यू है। तो अगर आप देखें तो इसे किससे मेज़र किया जाता है? अमीटर से। इसका कनेक्शन किस में है? सीरीज में है। तो अमीटर का जो है क्या नाम है, इसका रेजिस्टेंस जो है लो होता है। तो ये बातें जो है इसमें बताई गई हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या आपका पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इतनी बातें समझ में आई हैं तो अब चलिए हम देखते हैं पोटेंशियल क्या होता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स एक आपका जो है फार्मूला यहाँ पे छूट रहा था, तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं कि चार्जेस में अगर हम बात करें तो अगर हम चार्जेस को आप हमें पता है, आपको चार्जेस को हम क्यू से जो है दिखा सकते हैं। तो कैपिटल क्यू से चाहे स्मॉल क्यू से आप दिखा सकते हैं, ये दो मतलब डिनोट होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ क्यू से तो आप स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू जो है आपका एन ई होता है। अब ये किस प्रकार से होता है हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्यू इक्वल टू एन ई कैसे होता है कि यहाँ पे क्यू जो है आपका वो तो आपका चार्ज है, और एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और आपका जो है ई क्या है? वो क्या है? इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो है कितने चार्ज है, आपके कितने चार्ज है, ये बातें जो है इसमें आप तो ये क्यू बराबर एन ई होता है। आप इसको जो है एकदम याद रखिए, ये हम आपको बताने जा रहे थे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। क्यू बराबर एन ई जो है आपके बुक में ये फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले के बेस पे आपको एक बताया गया होगा कि यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अभी हम आपको इसमें निकालेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात करने वाले थे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चार्ज और करंट समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितने टॉपिक्स बताए जा रहे हैं इस वीडियो में हम आपको पूरा ये कंप्लीट करके ही यहाँ पे इसको जो है पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे इसको वीडियो हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए ये आपका चार्ज और ये आपका करंट हो गया। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं पोटेंशियल, लिखते हैं पोटेंशियल। बहुत ध्यान से देखिए, हमारा काम ये नहीं डिफिनेशन लिखवा के वो हो जाना, हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। तो आप देखिए, आप समझिए स्टूडेंट्स। अभी हमने बात किए थे चार्ज के बारे में। तो चार्ज में हमने आपको बताया कि वो अपने अगल बगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो हम मानते हैं कि आपका जो है क्यू चार्ज है जो कि अपने अगल बगल या इसका ये सर्कल में मान लीजिए इतना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो है बनाया है। स्टूडेंट्स कोई चार्ज कोई अनदर चार्ज जो है इन्फिनिटी पॉइंट पे, यूनिट चार्ज बोल सकते हैं आप, यूनिट चार्ज इन्फिनिटी पॉइंट पर रखा है। तो ये यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से ये आपका क्या है? यूनिट चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। आई होप आप समझे होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप समझिए कि ये कोई चार्ज है जिसका इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लीजिए सर्कल में हम बना दे रहे हैं। तो अगर आप समझिए कि इस जो आपका एक दूसरा यूनिट चार्ज जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, तो वहाँ से जो है उस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर हम इसको लिखें हम किस प्रकार से इसका फार्मूला लिख सकते हैं कि इसको पोटेंशियल को हम V से स्टूडेंट दिखाते हैं। तो V बराबर लिख सकते हैं
कि V बराबर आपका W/Q होता है। तो यहाँ पर आप समझिए यहाँ पे कि आपका जो है यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। इसके फार्मूले से ही आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप Q को समझिए कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के इस पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। डिफिनेशन आपके बुक में लिखा है, तो हमारा काम है यहाँ पे समझाना, क्योंकि समझाने और पढ़ाने में अंतर होता है। पढ़ने को तो आप बुक से भी पढ़ लेंगे, ये हम बता रहे हैं। हमारा काम है आप बुक में क्या लिखा है उसको यहाँ बता देना। तो अब आई होप आप समझे होंगे। तो ये फार्मूले को स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा जो है तरीका है कि इन्फिनिटी से जो यूनिट चार्ज रखा है इस पॉइंट तक लाने के लिए जो जितना वर्क किया जा रहा है वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझे होंगे। अब समझिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये स्टूडेंट्स आई होप आप समझेंगे पोटेंशियल ये क्या होता है। इसी में हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तब उसके बाद हम बताते हैं इसके अंदर के। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो पॉइंट पे अगर हम देखें तो दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है उसी का डिफरेंस जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब अगर हम देखें या बोलें तो आप ऐसे समझिए कि दो पॉइंट के बीच का मतलब दो बिंदुओं का जो है आप समझिए दो पॉइंट है आपका जो है दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है उसमें जो अंतर रहता है उसका जो है विभवांतर उसे हम कहते हैं, मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम कहते हैं। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अगर हम जो है यहाँ पे देखें पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लिखें पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक potential between the two point is known as potential difference। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हमने आपको पोटेंशियल जो यहाँ पे बताया पोटेंशियल का अगर आप देखे होंगे आपका डिफिनेशन जो वहाँ दिया है काफ़ी लॉन्ग दिया है, उसी चीज़ को हमने आपको यहाँ पे बताया है कि यूनिट चार्ज जो है अगर आपको जो है यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाने के लिए इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसके फार्मूले से आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पोटेंशियल, यहाँ देखिए हम यहाँ बात की V=W/Q की। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हमने बताया अगर इन दोनों की एसआई यूनिट अगर हम रखें तो उसकी एसआई यूनिट निकल जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं कि W के साई मतलब ये वर्क है, वर्क कैसे निकला, जूल होता है, क्लास 9th में आप पढ़े हैं। तो जूल अगर हम बात करें तो जूल पर ये कुलाम है आपका, जूल पर कुलाम। तो जूल पर कुलाम आपका क्या होता है, वोल्ट आप लिख सकते हैं इसे। जूल पर कुलाम आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वोल्ट हो जाता है। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि जूल पर कुलाम को आप जो है वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका जो है वोल्ट का क्या हो जाता है, एसआई यूनिट हो जाता है। इस वोल्ट को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में स्टूडेंट जो है वोल्ट मीटर क्या है आपका, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है। इसका कनेक्शन पैरेलल में कनेक्शन इसका किया जाता है, पैरेलल में। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो इसका कनेक्शन जो है पैरेलल में किया जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स इतनी बातें जो है आपकी पोटेंशियल में जो है होनी चाहिए थी, तो जो कि हमने आपको यहाँ बताया। तो ये आपको वोल्ट को ये V से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है, ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आई होप आपको ये पोटेंशियल कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पोटेंशियल की ये जो हमने बताया फार्मूला किस हिसाब से आता है आप लोग रटते हैं। आप इसको जो है जैसे हमने बताया कि इन्फिनिटी पॉइंट से यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक, मतलब ये जो इन्फिनिटी पॉइंट पे चार्ज है इसको जो है इन्फिनिटी से
यूनिट चार्ज जो है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो है अब हम बात करते हैं, एक हम सर्किट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमने बताया कि अमीटर जो है सीरीज में होता है, वोल्टमीटर जो है आपका यहाँ कनेक्शन होता है, कुछ आपके सिंबल हैं उनको हम देखते हैं, उसके बाद हम ओम्स लॉ की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम एक सर्किट लेते हैं, एक आपका जो है सर्किट है, आप यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सर्किट जो है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपका एक सर्किट है, हमने इसको जो है बैटरी, देखिए स्टूडेंट्स आपका अगर बैटरी की बात करेंगे, नंबर ऑफ़ सेल को मिलकर बैटरी बनाई जाती है। तो बैटरी का ये जो बड़ा वाला स्टिक है या डंडा है, स्टिक बोलिए आप, इसको हम पॉजिटिव दिखाते हैं, ये निगेटिव वाला जो है माइनस से दिखाते हैं, तो और छोटा वाला जो है माइनस से दिखाते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम एक स्विच से दिखाते हैं, स्विच से कनेक्ट करते हैं, और जो है आपका हम इसको ले जा करके अमीटर, हमने आपको बोला सीरीज में, तो देखिए ये आपका सीरीज, इस सीरीज में हमने अमीटर लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है एक आपका जो है रजिस्टर यहाँ पे ले लेते हैं, एक रजिस्टर से इसको कनेक्ट, देखिए वोल्ट मीटर हम इसके पैरेलल में लगा रहे हैं। यही स्टूडेंट्स हम आपको जो है यहाँ पे दिखाने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका वोल्ट मीटर का कनेक्शन है, वोल्ट मीटर का ये क्या है पैरेलल में, ये आपका अमीटर का कनेक्शन जो है, अमीटर का ये आपका क्या है सीरीज में। अभी सीरीज पैरेलल हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए ये आपका जो है कुछ ये पॉइंट हम आपको बताने वाले थे। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक सर्किट, आप इससे समझ सकते हैं कि सीरीज और पैरेलल कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इसके बाद जो है चीज़ आपको समझाते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये आपका एक वायर है, मान लीजिए एक आपका एक वायर है, ठीक। इस वायर में जो है आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन, मतलब ये क्या है, इनकी डायरेक्शन कोई एक जगह नहीं, मतलब एक डायरेक्शन नहीं। अगर हम बात करें ऐसे ऐसे इतरे बितरे होते हैं, अगर हम इसको जो है कनेक्ट कर देते हैं एक जो है बैटरी से, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा ये जो है इलेक्ट्रॉन इस एक डायरेक्शन में जो है आपको फ्लो करते हुए दिखेंगे। इस डायरेक्शन में जो है अगर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स, हम आपको ये इनके डायरेक्शन थोड़ा सा इनके हम फ्लो के बारे में आपको बताने वाले थे। अगर इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो आपका जो करंट है वह इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, आपका करंट, ये हम आपको बताने वाले थे। ये आपका अगर पॉजिटिव या निगेटिव, तो इस डायरेक्शन में जो है आपका जो है स्टूडेंट्स आपका जो है यहाँ पे करंट फ्लो करने वाला है, हम आपको ये जो है इसमें बताने वाले थे। आपका डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपका क्या है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट आपका इस डायरेक्शन, और ये क्या है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब किस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको समझने। मान अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, इसके अपोजिट जो है करंट आपका फ्लो करेगा, ये आप जो है अपने माइंड में एकदम इसको रखे रहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपके कुछ सिंबल हैं, हम उसको देख लेते हैं। आप अच्छी तरीके से जो है सर्किट के सिंबल आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हम यहाँ लिखते हैं सर्किट के जो आपके सिंबल हैं उनके बारे में कुछ हम बातें कर लेते हैं। देखिए सर्किट के सिंबल के बारे में अगर हम बातें करेंगे तो हम आपको बताएं, समझिए कि अगर हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल की, तो सेल स्टूडेंट्स आप बना सकते हैं। देखिए एक ऐसे करिए और यहाँ पे एक बड़ा डंडी, एक छोटा सा स्टिक बनाइए, इसको पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका क्या है एक प्रकार का सेल है। यही अगर नंबर ऑफ सेल को हम ऐड करते हैं तो आपका बैटरी बनता है। तो अगर हम बैटरी की बात करें, बैटरी आपके घर में लगी होगी, तो बैटरी में अगर हम देखें तो ये आपका बड़ा डंडी, छोटा वाला बड़ा, फिर छोटा, ऐसे, ये आपका क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। अगर आप दो इसमें जो है ऐड करते हैं, ये क्या है आपका, ये क्या दर्शा रहा है, ये आपका क्या है बैटरी है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट जो है कनेक्टेड वायर, कोई वायर है जो कनेक्टेड वायर का आप जानते हैं, आपको ऐसे इस स्ट्रेट लाइन जो है दिखाया जाता है। अगर आप दिखाएं ए वायर जॉइंट, अगर जो है कहीं वायर का जॉइंट है तो हम अगर ये दिखाएं तो आपको लिख सकते हैं ए वायर,
थोड़ा दूर लिखते हैं, ए वायर जॉइंट। तो ए वायर जॉइंट को अगर हम दिखाएं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ से एक वायर गया और यहाँ पे जो है जॉइंट इसका, मतलब एक वायर और यहाँ पे एक जंक्शन बना रहा है एक प्रकार का, ये आपका क्या है जॉइंट, मतलब ये एक वायर ला के यहाँ पे जोड़ दिया गया है। अगर हम दिखाएं आपको कोई वायर जो है अगर किसी वायर के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो हम कैसे दिखा सकते हैं उसको, कैसे उसको सिंबलाइज कर सकते हैं, तो हम उसको दिखा रहे हैं कि अगर आपका ए वायर्स क्रॉसिंग विदाउट टचिंग द अनदर वायर, विदाउट कांटेक्ट, मतलब मान लीजिए एक वायर आपका ये है, अब बिना इसके कांटेक्ट के अगर आप दिखाएंगे कि मान लीजिए इस बिना इसको कांटेक्ट किए अगर आप दिखाना चाहते हैं कोई दूसरा वायर जा रहा है तो आप ऐसे करके ऐसे दिखाएंगे। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे जो है फिक्स रजिस्टेंस की, रजिस्टेंस को रजिस्टर भी बोलते हैं। तो रजिस्टेंस का अगर हम सिंबल देखें तो यहाँ पे आप समझिए रजिस्टेंस का सिंबल जो है, रजिस्टेंस का सिंबल यहाँ देखें तो आपको रजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा। ये अब क्या है, रजिस्टेंस सिंबल है। वेरिएबल रजिस्टेंस की बात करें तो वेरिएबल रजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वेरिएबल रजिस्टेंस आपका इसी प्रकार से रहता है, मगर यहाँ पे एक आपको एरो करके दिखाया जाएगा, ये आपका वेरिएबल रजिस्टेंस, या फिर इसके ऐसे करके इस ये एरो को यहाँ से इसके क्रॉस में ले जाया जाता है। अब हम बात करें अमीटर की। अमीटर आपका क्या करता है, करंट को मेज़र करता है, हमने बताया जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है। तो अमीटर की देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार से दिखाया जाता है। वोल्ट मीटर आपका इस प्रकार से दिखाया जाता है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर, ये कोई जो है बहुत ही हाई करंट की है, छोटा सा अगर कहीं करंट का डिफ्लेक्शन हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, ये स्टूडेंट्स आप जो है गैल्वेनोमीटर को जो है याद रखिए। अब हम बात करें अगर मान लीजिए आपका कोई स्विच है, कैसे दिखाया जाएगा, तो स्विच को अगर हम बात करें तो यहाँ देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं स्विच की तो स्विच आपको हम दिखा सकते हैं जैसे इस प्रकार से, और यहाँ से जो है ऐसे दिखाएं, या फिर हम जो है इसको ऐसे दिखाएं, या फिर इसको जो है हम इस प्रकार से जो है दिखाएं। ये क्या है आपका स्विच, एक प्रकार से आपका ये स्विच है आपका स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे क्लोज स्विच, यही स्विच का ये जो स्टिक थे ये इसमें यहाँ टच कर जाएगा तो ये क्या है, क्लोज बोला जाएगा। तो अब इसको अगर हम बनाते हैं, ये क्या है, ओपन स्विच है, इसको लिख देते हैं ओपन स्विच। अब हम बनाएंगे क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच की बात करें तो अब क्लोज स्विच आपका जो है इस प्रकार से ऐसे ज्वाइन हो जाएगा इसमें आके, और जो है आपका ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ऐसे रहना, बीच में आपका ये है डॉट हम लगा देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब। आपका कहीं अगर बल्ब है तो बल्ब की बात करें तो बल्ब में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि बल्ब आपका क्या होता है, बल्ब इस प्रकार से आपका बल्ब बनाया जाता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, बल्ब है। या फिर आप इसको ऐसे करिए कि यहाँ पे इस चीज़ को इसके अंदर कर दीजिए। आई होप आपको तो ये सारे जो है सिंबल यहाँ पे बताए गए हैं, ये सारे सिंबल जो हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल हैं। यहाँ पे ये आप इसको याद कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे रहेंगे, आपको यहाँ नहीं तो आगे बहुत कहीं काम आने वाले हैं। तो अभी तक स्टूडेंट जो है हमने चार्जेस, करंट और पोटेंशियल की बात की है। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। आप इसके नाम से इंट्रोड्यूस होंगे ही। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ जो है स्टूडेंट्स आपका होता क्या है। तो आई होप आपको जितना हमने यहाँ पे बताया उतना समझ में आएगा। ये पोटेंशियल की बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। चलिए देखते हैं ओम का जो है लॉ क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इसका स्टेटमेंट काफ़ी सुंदर है, मतलब अच्छा है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब आपका अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट और मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख के अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ
अरे सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली proportional to the current flow in a कंडक्टर लिखिए, वायर नहीं लिखिए, कंडक्टर। तो इसमें देखिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जब आपका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। देखिए स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर हम बात कहें कि डायरेक्ट ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो जी अगर आप ए बढ़ाएंगे तो बी भी जो है बढ़ेगा, अगर आप जो है ए को घटाएंगे तो बी भी आपका जो है घट जाएगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है स्टूडेंट्स ये सिंबल होता है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो हमने बताया कि यहाँ पर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आप ए को जो अगर जितना बढ़ाएंगे तो आप मतलब ए को बढ़ाते हैं तो बी भी आपका बढ़ेगा, अगर आप बी ए को घटाते हैं तो बी भी आपका जो है घट जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आपका ए को बोला जाए, ए आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के, तो अगर आप बी को बढ़ाएंगे तो ए आपका घट जाएगा, मतलब ये उल्टा होता है, अगर आप ए को बढ़ाएंगे तो बी आपका जो है घट जाएगा। ये बात करें, मतलब आप अगर बी को बढ़ाएंगे तो ए घट जाएगा, अगर ए को बढ़ाएंगे तो बी घट जाएगा, मतलब ये उल्टा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आई होप स्टूडेंट्स आप समझे होंगे। तो यहाँ पर क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस यही क्या और कब आपको देखना है। अगर हम क्या की बात करें तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें मतलब कब आपका होगा, जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो आपका एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल हटाते हैं इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम आर से दिखाते हैं और यहाँ पे आई लिखते हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि वी क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। और आपका जो है आई क्या है, करंट है, करंट इन ए कंडक्टर। और आपका आर क्या है, इसको हम एक नया नाम देते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम ओम से दिखाते हैं। इसका जो है एसआई यूनिट कह सकते हैं, ओम होता है, तो इसको हम ओम से जो है डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि इनके साइंटिस्ट के नाम, ये एक साइंटिस्ट थे ओम्स, उन्होंने ये नियम दिया था, तो इनका नाम भी जो है इसका ओम्स हो जाता है, इसका सिंबल। तो अब हम स्टूडेंट जो है यहाँ पे आई होप आप देखे होंगे, तो इस फार्मूले के स्टूडेंट जो है आप वी इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं। वी इक्वल टू आई आर करें तो यहाँ पर अगर आप आर इक्वल टू लिखें तो वी बाई आई हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आई को हम नीचे भेज देंगे। अगर आप यहाँ पे आई की बात करें तो वी बाई आर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इतना दिख रहा होगा। ये सब आप कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल बातें हैं। अब स्टूडेंट जो है अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब हम देखेंगे कि आपका जो है रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे जो है डिपेंड करता है। अब हम इन बातों को जो है यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे आया, जिसको हमने रेजिस्टेंस बोला है, तो अब देखेंगे कि हम ये किन किन रूपों में जो है ये पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये किन किन रूपों में जो है, मतलब किस फैक्टर पे ये जो है डिपेंड होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट हमने आपको बताया कि ओम होता है। अब हम देखते हैं कि कितने फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे। तो हम लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपका स्टूडेंट जो है, पहली बात तो ये है कि आपका जो रेजिस्टेंस है, मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे लिख सकते हैं किस पे डिपेंड करता है। अगर ये आपका जो रेजिस्टेंस है आपका कंडक्टर का, ये डिपेंड करता है, आपका जो आर है ये डिपेंड करता है एल पे।
मतलब आप ऐसे, अभी इसको ऐसे डिनोट मत करिए, आप लिखिए कि ये क्या उस पर करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी डिपेंड करता है, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर आप लंबाई जितना बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ये आप यह ध्यान रखिए कि फैक्टर, ये रेजिस्टेंस जो है आपका आर, ये आर जो है आपका डिपेंड कर रहा है किन किन चीज़ों पे। तो पहला है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसको आप लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। ये हम यहाँ बात करने वाले। अब हम बात करेंगे किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए ये आपका हमारा पेन है और ये जो है मान लीजिए कोई वायर है, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, यह बीच से, तो अगर हम कट करें तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये जैसा ये हमारा ये ऊपर का दिख रहा है, ये ऊपर का जितना एरिया ऐसे ये टच हम कर पा रहे हैं, ये आप दिख रहा होगा, ये जितना एरिया हम टच कर पा रहे हैं, ये आपका क्या है, इस पेन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ऐसे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जिसको हम ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम बोल रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर, मतलब रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आप बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घटा देंगे तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली बातें हैं, ये सब आप जो है लॉजिक लगा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि लेंथ ऑफ, ये हो गया और ये हो गया, और उसके बाद हम बात करेंगे मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल आप ले रहे हैं, कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, और रेजिस्टेंस उस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आप ले रहे हैं। हम मटेरियल की बात करेंगे तो मतलब इट्स डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर पे डिपेंड करता है। और आपका ये वाला है जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी जो है इसमें टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस जो कि आपका आर से दिखाया गया है, रेजिस्टेंस आपका होता है कि क्या करता है, इट्स अपोज द, मतलब ये क्या करते हैं, अपोजेज द फ्लो ऑफ करेंट। ये आपके जो है किसी कंडक्टर में आपके करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। तो स्टूडेंट्स आप समझिए कि रेजिस्टेंस जो है किन बातों पे, मतलब किन फैक्टर, रेजिस्टेंस पे कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ये उसमें बातें की गई हैं। अगर लेंथ कैसे अफेक्ट कर रहा है, अगर आप कोई वायर है उसकी लंबाई बढ़ा देंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स। मटेरियल पे डिपेंड इसलिए करेगा कि किस मटेरियल का वायर ले रहे हैं, मान लीजिए सिल्वर है, मान लीजिए मतलब एल्युमिनियम है, कापर है, ये सारे जो है। अगर आप बात करेंगे इसके क्या नाम है कि सिल्वर के तो काफ़ी महंगे हो जाते हैं, सब चोरी वोरी हो जाएंगे गोल्ड के, तो ये अगर टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। तो आप ऐसे समझिए जैसे हम आपको समझा रहे हैं। अब स्टूडेंट जो है आप इस चीज़ों से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लिखें तो आर जो है स्टूडेंट्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन अगर हम लेते हैं और इन दोनों को अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम दोनों लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं कि आर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते कांस्टेंट आता है, तो अगर आर को देखें तो यहाँ पर अगर इक्वल आएगा तो कांस्टेंट आएगा आपका रो, जो कि आपका एल बाई ए। ये आपका स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से बनता है, ऐसे इस प्रकार से बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो RHO बोलते हैं, रो इसको स्टूडेंट्स जो है बोला जाता है। तो ये आपका जो रो है ये आपका कांस्टेंट के रूप में आया है, जिसको हम इसे जो है रो के रूप में आपको यहाँ पे दिखाए हैं, जिसको रेजिस्टिविटी भी स्टूडेंट जो है यहाँ पे कहा जाता है। तो इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको ये फार्मूला जो है आपको ये दिखा होगा। तो आई होप आपको ये इतना समझ आएगा। यहाँ पे एल जो है स्टूडेंट्स इसको हम मीटर में लेते हैं, आपका ए जो है ये क्या है, मीटर स्क्वायर में है। अब हम अगर हम रो की मतलब रजिस्टिविटी, इस ये जो आपका रो दिखाया गया है रो, ये जो हम रजिस्टिविटी कहते हैं, रजिस्टिविटी
रजिस्टिविटी स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है। तो रजिस्टिविटी की बात अगर हम करें, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, ये क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि अपोज करता है किसके, करंट के फ्लो को। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मटेरियल की ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जो कि फ्लो करता है, अपोज करता है किसके, करंट के फ्लो को। इस प्रकार से हम इसको जो है रजिस्टिविटी को हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपका जो है ये तो यहाँ पर अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, क्या नाम है, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, मतलब रो की रजिस्टिविटी की बात करें, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो यहाँ पे इसके एसआई यूनिट अगर हम किसी भी फार्मूले की एसआई यूनिट निकालना चाहें तो इन सारे जो यहाँ पे मतलब क्वांटिटी दिए हैं सभी को इस तरफ, मतलब इस तरफ आप भेजिए और उन सारे के जो है उनकी एसआई यूनिट रखिए तो आराम से निकल जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L/A। अगर हम रो को जो है एक तरफ लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स आपका A इस तरफ जाएगा तो ये देखिए यहाँ डिवाइड में है, इक्वल किस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, R इंटू A। ये मैथ का रूल है, आई होप आप जानते होंगे। और यहाँ पे जो L है आपका, यहाँ पे क्या है, इंटू में है, और इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब A चला गया है आपका और L बचा है, L यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। चलिए इसको हम एक बार और लिख देते हैं। देखिए मान लीजिए आपका R है इक्वल टू रो L/A है, इसको इस तरफ भेजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, AR, इस तरफ क्या है, रो और L। अब देखिए ये क्या है, इंटू में है, इस तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू AR/L। आई होप स्टूडेंट्स आप ये दिख रहा है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम इन सब के एसआई यूनिट रखें, R का रजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ओम है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे। और ये क्या है, एरिया है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर है, और लेंथ क्या है, मीटर है। 1 मीटर से 1 मीटर क्रॉस करते हैं, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस, काफ़ी बच्चे इसको भूल जाते हैं। ये रजिस्टिविटी का जो है, रजिस्टिविटी का जो आपका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर। ओम मीटर जो है रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट जो है, आपको ये समझ में आएगा। ये आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला है, R बराबर रो L/A। इसको आप एकदम याद कर लीजिए। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस आप बिल्कुल आप लिख सकते हैं। बस यही आपको याद रखना है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर पे जो है ये डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है आपको हायर एजुकेशन में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ है तो इसका ये हर जगह तो लागू तो हो नहीं, मतलब हर जगह इसको तो नहीं लगा सकते, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो होना ही चाहिए। तो कुछ भी बनता है, कोई चीज़ परफेक्ट तो होता नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें, किसकी ड्रॉबैक की बात करें, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं। हम अगर आपको बताएं इसके ड्रॉबैक के बारे में, तो हम आपको बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। हम बात करेंगे कि ओम के नियम के जो शर्त हैं, मतलब किस कंडीशन में आपका ये ओम्स लॉ जो है मतलब लागू हो सकता है, वैलिड है, हम उस पर बात करें। तो देखिए आपके अगर सभी इन्वायरमेंट की जो इकाइयाँ हैं, मतलब यूनिट है, सभी इन्वायरमेंट की जो ये मतलब आप टेम्परेचर, प्रेशर, ये आपका क्या रहना चाहिए, ये आपका तापमान जो है, टेम्परेचर है, ये क्या आपका रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आपके जो इन्वायरमेंट में सारे जो यहाँ पे इकाइयाँ मतलब यूनिट है, मतलब जैसे यूनिट के मतलब कहने वाला ये जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सभी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा क्या है, आप इसको जो है अपने माइंड में रखिए। दूसरा क्या है कि इसमें जो है यहाँ पे आपका जो रजिस्टेंस है, प्रतिरोध मतलब रजिस्टेंस है, और जो आपका कंडक्टेंस है स्थिर रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या बात है, ओम के नियम के लिए जो मतलब ओम के लॉ के लिए यहाँ पे जो है आपके कंडक्टर के लिए लागू होता है, ये केवल कंडक्टर के लिए लागू होता है, ये इसमें बोला जा रहा है। ओम का नियम जो है केवल कंडक्टर के लिए लागू होता है। और अगर हम बात करें कि नल का अशुद्ध जल पर ये लागू, मतलब नल जो आपके नल है, नल मतलब कहें आपके यहाँ कुछ पानी पीने के लिए होता है नल, उसमें जो है आपका जो अशुद्ध जल उसको बोलते हैं, मतलब इम्प्योर वाटर है, उस पर यह लागू होता है। अगर हम इसको प्योरीफाई करते हैं तो उस पर यह लागू
नहीं होने वाला है। ये बातें जो है आप इसमें ध्यान रखिए। ओम्स लॉ जो कि आपके किताब बुक में नहीं दिया है, हम आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ ये लागू हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। तो ये शर्त रहेंगे तब जो है ये इसी जगह लागू हो सकता है कि आपका जो है टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, आपका जो है रेजिस्टेंस, और इसको चालक तो बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, और स्थिर रहना चाहिए। और ओम, और ये इसके लिए आपका कंडक्टर के लिए आपका ये प्रयोग होता है। दूसरी बात, अगर नल का जो है इम्प्योर जल है उस पर लागू हो सकता है, प्योर जल है अगर प्योरीफाई किया हुआ आपका वाटर है तो उस पर लागू नहीं होता है। ये इसमें जो है बोला जा रहा है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टेंस के बारे में। रजिस्टेंस का अब हम देखेंगे किस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करते हैं। आपको आपके किताब बुक में दिया होगा कि पैरेलल कनेक्शन और जो है सीरीज कनेक्शन, तो इन सारे कनेक्शन हम देखते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस, उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस जो है होता क्या है। हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस अगर हम यहाँ देखते हैं कॉम्बिनेशन, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस क्या होता है देखिए, मतलब रजिस्टेंस को आप कैसे कॉम्बाइन करके सीरीज और पैरेलल, यहाँ दो कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि आप इसको जो है क्लियरफाई करके रखें। तो देखिए सीरीज क्या होता है। सीरीज का मतलब ये मान लीजिए आपका एक रजिस्टेंस का सिंबल है, एक रजिस्टेंस है, एक ये आपका ये रजिस्टेंस का एंड वाला पार्ट है, और ये दूसरे रजिस्टेंस का जो है पहला पार्ट है, इसको जोड़ते हैं तो ये इसको सीरीज कनेक्शन डिस्टेंस जो है ये बोला जाता है। अगर हम इसके बैटरी को जो है यहाँ पर हम इसके बैटरी टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, ये क्या है आपका, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो बैटरी है तो स्टूडेंट्स ये एक प्रकार से आपका पोटेंशियल दे रहा है, तो ये आपको समझ रहे हैं, ये नेगेटिव है पॉजिटिव का पोटेंशियल दे रहा है, मतलब V है। ये आपका मान लीजिए स्टूडेंट्स R1 रेजिस्टेंस है, ये आपका जो है R2, ये दो रेजिस्टेंस जिसका हमने पहले रेजिस्टेंस का नाम R1 दिया है, दूसरे का R2 दिया है। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो है ये करंट जो है फ्लो कर रहा है, इसको हम I से दिखाते हैं। ये करंट आपका फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स आपका ये करंट गया 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 आया, कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ। बात को समझिए, कहीं भी डिवाइड आपको होते हुए दिख रहा है। ऐसे करंट गया इस रेजिस्टेंस R1 R2 इधर V वोल्टेज, कहीं भी आपका रेजिस्टेंस जो है डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे एक शर्त है सीरीज में कि आपका करंट जो है क्या होता है, सेम होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट जो है आपका R1 के लिए अलग होगा, R2 के लिए अलग होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लिए तो आपका क्या हो जाएगा V1, R2 के लिए आपका क्या हो जाएगा V2। आई होप स्टूडेंट्स आप ये बातें समझ रहे होंगे। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं, और ये पूरे, अब ये V1 V2 और ये पूरा जो है आपका V है, यहाँ पे दिखाया गया है पूरा आपका V है। तो ज़्यादा कुछ उसमें ज़्यादा खिचपिच नहीं करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं V आपका क्या होगा, ये आपका डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब रेजिस्टेंस के मतलब रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बाय द ओम्स लॉ, बाय द ओम्स लॉ क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर स्टूडेंट्स जो है आप जानते हैं बाय द ओम्स लॉ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर पहला ले लेते हैं। अगर हम बात करें फॉर द रेजिस्टेंस R1 के लिए, मतलब फॉर R1 रेजिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं, R1 की बात करें तो ये आपका करंट इधर गया, R1 के लिए अगर हम लिखें ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू आई R1, तो क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू आई R1, क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू आई R1। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे किसके, R1 के लिए। अब फॉर द R2 रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लिखें, R2 रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे कि ये आपका I जब गया यहाँ पे R2 के पास, तो आपका अगर हम यहाँ ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे, V2 इक्वल टू आई R2, क्या लिखेंगे, V2 इक्वल टू आई R2। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे हम किसके रिस्पेक्ट में ये लिख रहे हैं। तो अगर हम इसको जो है इक्वेशन नंबर दूसरा लेते हैं तो इक्वेशन नंबर तीसरा लेते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पे वेरी कर रहा था। तो वेरी कैसे कर रहा था आपका, हम ये लिख सकते हैं अगर वेरी कर रहा है तो V इक्वल टू V1 प्लस V2
देखिए V1 प्लस V2 ये पूरा मिला के V था ना, ये हम लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इससे हम क्या पाते हैं, वी गेट, हम क्या पाते हैं, अब देखते हैं क्या पाते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं V इक्वल टू V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पहले इक्वेशन से इक्वेशन नंबर पहला सब क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR, बिल्कुल रखिए यहाँ पे V इक्वल टू IR लिख दीजिए। V1 का वैल्यू क्या है, दूसरे इक्वेशन से V1 का वैल्यू क्या है, IR1, तो यहाँ बिल्कुल लिखिए, आप क्या लिखेंगे, IR1। अब यहाँ पे V2 का वैल्यू क्या है, तीसरे इक्वेशन से V2 की वैल्यू है क्या है, IR2, बिल्कुल लिखिए IR2। यहाँ पे अगर आप I को कॉमन ले लेंगे तो R बचेगा, यहाँ पे I कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, R1 प्लस R2। अब ये I से I क्रॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या बचेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। ये क्या है, ये आपका फार्मूला है सीरीज का। बिल्कुल आप इसी प्रकार से इसको डिराइव कर सकते हैं जिस प्रकार से हमने आपको किया है। काफ़ी देखिए, हम हर चीज़ का लॉजिक बताते हैं। यहाँ पे हमने आपको रटने की कोई बात नहीं बताई, हमने आपको सीधा बताया हम करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, जो कि आपको सर्किट से आपको देखा। बस स्टूडेंट्स ये सर्किट आपके माइंड में जो है स्टेबल रहना चाहिए, बाकी आप ये डेरिवेशन तो इट इज़ वेरी इजी। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। देखिए पैरेलल का कनेक्शन आप समझिए पहले क्या होता है। मान लीजिए एक रजिस्टेंस, ये दो रजिस्टेंस, कई सारे रजिस्टेंस लेके आप कर सकते हैं। अगर इनके जो एंड है इसको मिलाते हैं और इनका कनेक्शन लिया कि हम बाइसिंग का मतलब ये बैटरीज ज्वाइन कर देते हैं, तो देखिए आपका बैटरी ज्वाइन करिए, प्लस और निगेटिव, ये आपका क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज दे रहा है, पोटेंशियल दे रहा है। क्या किसकी बात है, ये पैरेलल की बात है, पैरेलल। तो देखिए आपका अगर हम इसको R1 लेते हैं और इसको R2 लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करेंगे। देखिए अगर आपका ये I करंट यहाँ से गया, I मतलब प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो किया I करंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएगा। देखिए यहाँ भी इसके लिए दो रूट हो गए हैं, दो रास्ते हो गए हैं। यहाँ पे जाएगा तो ये I1 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो I2 हो जाएगा। अब ये I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, यहाँ से आया, फिर I हो गया। मतलब बात ये है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2, हम ये बात लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या डिफरेंस है, क्या सेम है। तो देखिए आपका देखिए कि लग रहा है करंट आपका डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आकर के, तो जहाँ पे डिवाइड हो वही आपका वहाँ से पैरेलल शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं I जो है आपका क्या है, डिफर कर रहा है, और आपका जो V है, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है पैरेलल में सेम रहता है। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं, बाय द ओम्स लॉ के आधार पर आप जानते हैं V इक्वल टू IR, ठीक। मगर यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू V/R। आप इसको ध्यान रखिए, तो इसको इक्वेशन नंबर पहला लीजिए। इसके बाद लिखिए फॉर द रेजिस्टेंस R1। रेजिस्टेंस R1 के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 यहाँ पे है, एकदम फिगर में देखिए, रेजिस्टेंस R1 यहाँ पे है, I करंट गया, I1 यहाँ पे डिवाइड हुआ I1 I2, और I1 की बात करेंगे क्योंकि R1 के पास है। तो अगर हम इसे इसके रिस्पेक्ट में लिखें I इक्वल टू V/R, यहाँ पर हम लिखेंगे I1 इक्वल टू V/R1, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू V/R1। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। फॉर द R2 रेजिस्टेंस की बात करें तो ऐसे R2 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I2 इक्वल टू V/R2, I2 इक्वल टू V/R2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसको हम लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन पहला, दूसरा, तीसरा, तो देखिए यहाँ पे, और ये इसको चौथा लेते हैं, चौथा, तो यहाँ से हम इसको लेते हैं क्या क्या डिवाइड हो रहा है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे यहाँ पे देखिए पहले इक्वेशन हम लिख सकते हैं, I इक्वल टू V/R, क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V/R, मतलब I की जगह हम V/R लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, V/R बराबर I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/R1, I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/R1, यहाँ पे लिखते हैं V/R1। ऐसे I2 की जगह लिख सकते हैं V/R2, क्या लिख सकते हैं, V/R2। अब V को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, 1/R इक्वल टू
क्या लिखेंगे 1/r इक्वल टू v को कामा ले लेते हैं 1/r1 प्लस 1/r2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। अब अगर हम इस v को v क्रॉस करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला दिख रहा होगा। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल आपका पैरेलल का फार्मूला है। ये कितने आसान से इसमें कहीं भी रुकने की बात ही नहीं है। आपको बिल्कुल इसके सर्किट को आपको ध्यान देना है। पैरेलल क्या है, सीरीज क्या है, कैसे कॉम्बिनेशन है, फार्मूले क्या है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे हमने बात की है कि सीरीज के जो है आप इसको एक बार देखिए, दो बार देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए सीरीज का क्या होता है r बराबर r1 प्लस r2 और पैरेलल का क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। बिल्कुल स्टूडेंट्स इसको एकदम आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर। बिल्कुल इसके बाद आपका जो है पावर आपके बुक में जो है, आपके बुक में पावर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो बिल्कुल हम आपको एक फार्मूले रटा देंगे, ये हमारे ऊपर आप छोड़िए। अब देखते हैं हम पावर क्या होता है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि सीरीज का काफ़ी डिसएडवांटेज है। तो अगर आप पैरेलल में देखेंगे तो काफ़ी इसके एडवांटेज है, क्योंकि आपके घर में सारे कनेक्शन हैं स्टूडेंट्स वो सारे पैरेलल में किए जाते हैं। क्योंकि पैरेलल में जो है आपका, मान लीजिए कहीं पैरेलल में आपका फॉल्ट कर रहा है तो आपका एक साथ सारे एप्लीकेशन बंद नहीं होंगे। मतलब जो आपने एप्लीकेंस लगाए हैं एक साथ नहीं बंद होंगे। मान लीजिए आपका कहीं फ़ैन लगाए हैं, मतलब फ्रिज लगाए हैं, कूलर लगाए हैं, मान लीजिए आपका फ़ैन की जगह शॉर्ट किया तो फ्रिज कूलर आपके चलते रहेंगे, फ़ैन ही आपका केवल रुका रहेगा। ये उसका बेनिफिट होता है। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो है आपका इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे जो है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। तो बिल्कुल आप समझिए पावर क्या होता है। देखिए आप देखे होंगे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप क्लास 9th में, सारे टॉपिक क्लास 9th में आपको बताए गए थे। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। बिल्कुल देखिए रेट लगा है, बिल्कुल आप इसको टाइम लगा सकते हैं। नीचे वर्क पे बात कर रहा है तो ऐसे आप बिल्कुल फार्मूले लिख सकते हैं। बस इतना याद रखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर, कितने टाइम में आप कितना जल्दी वर्क कर ले रहे हैं, कितने टाइम में आप कितना वर्क कर रहे हैं, ये आपका पावर हो जाता है। तो पावर देखिए स्टूडेंट्स आपका, अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो देखिए ये क्या है, वर्क है, मतलब जूल, मतलब जूल पर सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड क्या हो जाता है आपका वाट। पावर की SI यूनिट वाट होती है, बिल्कुल आप ध्यान रखिए इसको। अब देखिए अब हम बात करेंगे, इतनी बातें हमारी हो गई हैं। अब हम बात करते हैं जो है स्टूडेंट्स आपका पावर के फार्मूले के बारे में। आप एक फार्मूला आप जानते हैं P = W/T। तो स्टूडेंट्स आप इतना भी जानते होंगे, यहाँ पे लिखते हैं पहले आराम से P = W/T। बिल्कुल आराम से देखिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। W क्या है आपका, वर्क है, तो वर्क क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल आप जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल अगर हम अपने यहाँ W की जगह रखेंगे F × S, तो चलिए रख के देखते हैं क्या मिलता है। F × S, नीचे T है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये S/T क्या है, S/T, S क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट/T क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं P = F × V। मतलब यहाँ पे आपका P क्या है, पावर, F क्या है, फोर्स, V क्या है, V क्या है, वेलोसिटी। पावर, फोर्स, वेलोसिटी, पहला फार्मूला निकल गया। अब आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमने आप सारी चीज़ें बताई कि करंट फ्लो करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि करंट फ्लो करने के लिए आपका पोटेंशियल रहना चाहिए, कितने टाइम में फ्लो करना ये रहना चाहिए, कंडक्टर रहना चाहिए। मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, I करंट फ्लो कर रहा है एट द प्रेजेंस ऑफ V वोल्टेज एट अ टाइम T। बिल्कुल आप ध्यान दिए हमने क्या बोला, I करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इन टाइम T में किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। तो इसका अगर हम वर्क डन देखें
तो क्या लिख सकते हैं, I इंटू वी इंटू टी। क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू आई इंटू वी इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो P बराबर W/T होता है। तो अगर हम इस W की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, W की वैल्यू को यहाँ पुट करें, आप लिख सकते हैं P बराबर I इंटू वी इंटू T/T। अब ये T से T क्रॉस करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू वी आई। बिल्कुल ये फार्मूला याद रखिए आप। अभी ये फार्मूला हो गया P इक्वल टू वी आई। अब देखिए P इक्वल टू वी आई आप जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस V की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, P बराबर आई आर इंटू जो है आपका I, आपका V बराबर हमने देखा आई आर रखा, आई आर यहाँ पर एक आई यहाँ था, आप लिख सकते हैं कि I स्क्वायर आर, P बराबर I स्क्वायर आर। अगर यहीं पे P इक्वल टू वी आई की जगह अगर हम जो है I की वैल्यू रखें तो आपका क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो अगर इस I की वैल्यू हम यहाँ पर रखें तो P इक्वल टू वी आई की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, V/R। ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने पावर के अभी तक आपके जन्मांतर के लिए फार्मूला यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं। P इक्वल टू क्या होता है, W/T। अब P इक्वल टू क्या होता है, F इंटू वी। अब P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर आर। और P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर। 1 2 3 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा। एक फार्मूला होता है P इक्वल टू वी इंटू आई। ये स्टूडेंट्स कुछ आपके 5 फार्मूले हैं जो कि पावर में सारा खेल इन्हीं का है। क्या है, पावर के फार्मूले हैं। आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से हमने इसको डिराइव किया है। बिल्कुल आप इसी प्रकार से आप रटिए उटिए मत, यहाँ रटने के लिए हमारा वीडियो मत देखा करिए। बिल्कुल आप इसको एक बारीकी समझिए कि किस प्रकार से ये सारे फार्मूले जो है आए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे फार्मूले समझ में आ गए। इसके बाद स्टूडेंट जो है आप एक मतलब बुक में इतने फार्मूले दिए थे तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे इन फार्मूलों की जो है बात की है। एक स्टूडेंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर जो है आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो क्या होती है, कॉमर्शियल का मतलब क्या है। देखिए अगर आप बाज़ार में कुछ चीज़ें बेचते हैं तो उससे आपको कुछ बेनिफिट होता है, तो उन चीज़ों को हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो कॉमर्शियल काम आपने किया है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बेची जाती है, क्योंकि आप लोग जो एनर्जी वायर्स में आप यूज कर रहे हैं, आपके घर के ऊपर जो वायर, मतलब आपके घर के बाहर जो आपके पोल्स पे वायर जाते हैं 440 वोल्ट 220 वोल्ट 440 वोल्ट रहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो आपके वोल्टेज वहाँ दिखाया जा रहा है वो सब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको यूज करते हैं, बाद में आप उसके अमाउंट पे करते हैं। एनर्जी मीटर आपके घर तो लगा ही होगा, बिल्कुल लगवा लीजिए। एनर्जी मीटर देखिए वो क्या है, कॉमर्शियल का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉमर्शियल मतलब है कि कोई सामान बाजार पे की रेट पे आप बेचिए, उसको कुछ बेनिफिट लीजिए, कॉमर्शियल का वर्क हो जाता है। तो वही अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट की पूछी जाए आपकी कॉमर्शियल यूनिट, तो आप क्या बताएंगे, किलो वाट आवर। आप स्टूडेंट जो है उसका वैल्यू बताएंगे किलो वाट आवर। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें किलो वाट आवर की, मतलब 1 किलो वाट आवर में क्या क्या होता है, बात करें इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 किलो वाट आवर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखें तो अगर हम इसको लिखें तो आप कैसे लिख सकते हैं, 1000 जूल आप लिख सकते हैं। 1000 जूल पर सेकेंड आप लिख सकते हैं कि नहीं, किलो वाट को, अरे वाट को आप लिख सकते हैं, किलो का आप लिख सकते हैं 1000 जूल। वाट क्या है, वाट आप जूल पर सेकेंड आप लिख सकते हैं। वाट क्या था, आपका पावर था, जो कि यहाँ दिखाया हमने जूल पर सेकेंड होता है। किलो आप जानते हैं ना, 1 किलो में क्या ये 1000 होता है, तो ये किलो का आप 1000 से दिखा दीजिए और वाट को आप जूल से दिखा दीजिए। आवर को क्या लिखेंगे, 60 × 60, मतलब 1000 जूल पर सेकेंड इंटू
60 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि आवर है, घंटा है तो दो बार 60 लेंगे। तो अगर इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 1 सेकेंड से 1 सेकेंड आप क्रॉस कर सकते हैं, वैल्यू आपकी जूल में आने वाली है। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब 6 × 36, कितने जीरो हैं, 3 जीरो और इधर 2 जीरो, 1 2 3, ये ऐसे आपका हो गया। अगर स्टूडेंट्स आप पॉइंट लेते हैं यहाँ पे तो आपका यहाँ पे जूल लिख सकते, सेकेंड, हाँ जूल लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 3 पॉइंट में लिखें तो आप लिख सकते हैं इंटू 10 के पावर 6, बिल्कुल लिख सकते हैं 10 के पावर 6 जूल। मतलब 1 किलो वाट आवर में 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल जो है स्टूडेंट्स होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको हमने डेरिवेशन के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, तो बिल्कुल आप इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हीट क्या होता है। हम बात करें हीट का, तो हीट में क्या होता है, देखिए अगर आपका व्हेन द करंट पास करते हैं थ्रू द हाई रेजिस्टेंस वायर, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस हाई है, उसमें अगर हम करंट फ्लो करेंगे, तो अगर करंट जा रहा है, मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, यहाँ से करंट जा रहा है, इस वायर के अंदर से करंट जा रहा है, ये क्या करेगा, उसमें कहीं ना कहीं लॉसेस करेगा। लॉसेस मतलब यहाँ पे हीट जनरेट करेगा। उसी हीट का फ़ायदा लेकर हम लोग प्रेस मशीन से अपना कपड़ा वपड़ा प्रेस कर लेते हैं। देखिए कभी हम लोग चालाक है, तो यहाँ देखिए लिख सकते हैं कि यहाँ क्या है, लाइक नाइक्रोम वायर है आपका, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। बिल्कुल आप याद रखिए, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बिल्कुल हाई होता है। रेजिस्टेंस वायर वेरी बिकम हॉट एंड प्रोड्यूस अ हीट, इसको हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। अगर हम यहाँ पे कुछ देखें इसके फार्मूले को, अगर हम बात करें कि जो आपका हीट का फार्मूला अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, तो लिख सकते हैं कि आप जानते हैं कि V = W/Q। अभी हम बात करें हीट की, हीट लिख लिया यहाँ पे, हीट की बात करें तो V = W/Q होता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल आप लिख सकते हैं, अगर आप इस Q को इस तरफ भेजें तो W = V × Q, इक्वेशन नंबर पहला बिल्कुल लिख सकते हैं आप। और अगर इसी जगह आप एक चीज़ और जानते हैं कि आप क्या जानते हैं कि I = Q/T। अगर हम इस T को इस तरफ भेजें तो Q = I × T, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप जानते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को, और एक चीज़ और है, आप एक चीज़ और जानते हैं कि B = IR। तीसरा चीज़, इन तीनों को अगर हम इस पे रखते हैं, इस पे W = V × Q, और देखिए Q का वैल्यू निकाले हैं, I का वैल्यू निकाले हैं, इसे W पे यहाँ पर रखिए, तो W = V की जगह रखेंगे तो क्या रखेंगे, IR, और Q की जगह रखेंगे तो क्या रखेंगे, IT। अब क्या लिख सकते हैं, W = I²RT। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है, W = I²RT। अब ये जो W है आपका वर्क डन यहाँ निकाला जाए किसके, हीट के फॉर्म में यहाँ पे हो रहा है, इसको हम H लिख सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो है एज्यूम करिए तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑल द एनर्जी कंज्यूम कन्वर्टेड इनटू हीट, जो आपका वर्क डन है वो हीट के फॉर्म में हो रहा है। आप लिख सकते हैं कि H = I²RT जूल। वर्क है तो जूल यहाँ पर लिखना ही चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे H = I²RT जूल, जो आपका जूल में है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। तो इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स आपके इस मतलब टॉपिक में किए गए हैं। बिल्कुल आप समझिए कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर हम कहीं से हीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट बिल्कुल आप प्रोड्यूस करते हैं, हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल को लीजिए, जैसे नाइक्रोम वायर है। नाइक्रोम वायर आपका कहाँ प्रयोग होता है, प्रेस मशीन में, आपके जो है प्रेस मशीन आपके घर होगा। जैसे आपका जो है टंगस्टन है, जैसे आपका क्या है टंगस्टन है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही कई सारे मटेरियल यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि हीट को जो है आपके वो क्या नाम है कि सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप समझे कि हीट इफेक्ट करेंट जो है यूटिलाइज होता है, एप्लियंस अगर हम देखें इसका जो है वो देखिए कहाँ कहाँ हीट का हम प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक टॉर्सर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, रूम हीटर है, वाटर हीटर है, ठीक है, हम गैसर बोलते हैं।
ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसका हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हीट को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो एक ऐसा वायर लीजिए जो कि उसके रेजिस्टेंस हाई हो, तो करंट आप जानते हैं कि करंट क्या, यहाँ मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस इसके अपोज करता है, आर इस तरफ फ्लो करेगा, इसकी उसको क्या नाम है, इसके फ्लो को रोकेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक हीट जनरेट होता है। इसी हीट की सहायता से जो है हम लोग नाइक्रोम वाली जो सुविधा है जिससे आप लहा के प्रेस कर लेते हैं, वही है, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम नाइक्रोम वायर का जो है बिल्कुल प्रयोग करते हैं। अब इन सारे, अब अपने बुक को आप मिलाइएगा कि हमने आपको जो पढ़ाया है क्या उसमें से कोई टॉपिक छूटा है, अगर छूटा है तो आप कमेंट करिए। देखिए वीडियो में हम किस प्रकार से आपको बताते हैं, बिल्कुल आप एक एक पॉइंट, सारे पॉइंट जो है उनमें बिल्कुल आप ध्यान दिया करिए और जो है मन लगा के पढ़ाई करिए, और इसको एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए और बार बार इसको जो है देखिए और याद करिए किस प्रकार से हमने ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में, देखिए एक वीडियो में हमने आपको कंजिस्ट करके ये सारे मटेरियल दिए हैं, तो आप इसको जो है बार बार देखिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।